एक कड़वी हकीकत है जो चोट तो पूरी तरह पहुंचाती है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो आज़ाद भी करती है। सच ये है दोस्तों, असल में किसी को आपकी परवाह नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम द मैकियावेलियन लॉज के एक बेहद गहरे कॉन्सेप्ट को डिकोड कर रहे हैं। हम स्टोइसिज्म के उन सख्त नियमों को समझेंगे जो एक इंसान के अंदर दूसरों से अप्रूवल पाने की उस अजीब सी भूख को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। हम उन 5 सच्चाइयों पर बात करेंगे जिनसे लोग जिंदगी भर भागते हैं, पर यकीन मानिए अगर इन्हें अपना लिया जाए तो एक इंसान मेंटली बिल्कुल अनटचेबल बन जाता है। सच बताना, क्या आप लोगों की राय, उनके ओपिनियन से थक नहीं चुके? अपनी लाइफ को जरा क्लोज से देखिए। हम कितने साल ऐसे लोगों के सामने परफेक्ट दिखने में निकाल देते हैं जो सच कहूं तो ध्यान ही नहीं दे रहे होते। हर शब्द बोलने से पहले ओवरथिंक करना, जिंदगी को फिल्टर करके जीना, सिर्फ इसलिए कि लोग जज ना करें। और पता है मजाक क्या है? वो लोग आपको देखते ही अगले ही सेकंड भूल जाते हैं। हम ना एक ऐसी स्पॉटलाइट के कैदी बनकर जी रहे हैं जो कभी ऑन थी ही नहीं। ये चीज मानसिक तौर पर थका देने वाली है। पुरानी बातों को दिमाग में लूप पर दोहराना या फिजिकली किसी के साथ होना पर मेंटली उस अजीब बात में अटके रहना जो आपने घंटों पहले कही थी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आता है। बेपरवाह होना, इंडिफरेंस, यही असली आज़ादी है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां किसी को परवाह नहीं है वाला ये डर एक एब्सोल्यूट अनशेकेबल पावर में बदल जाता है। जरा सोचिए, जिस रियल दुनिया में हर कोई वैलिडेशन और अप्रूवल की भीख मांग रहा है, तब एक स्टोइक इंसान सबसे ताकतवर कैसे बन जाता है? क्योंकि आप अपनी बहुत सारी एनर्जी इस बेकार कोशिश में बर्बाद कर रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि अप्रूवल मांगना एक जाल है, तभी आपको वो सच्ची आज़ादी मिलती है। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 लोग एक ही बहस में उलझे हैं। एक तरफ वो इंसान है जो डिफेंसिव है, चीख रहा है, डेस्परेट है कि कमरे में बैठा हर शख्स उसकी बात समझे। और दूसरी तरफ एक शांत इंसान, वो बिल्कुल चुप है, अपनी जगह स्थिर। और आप नोटिस करेंगे कि अचानक उस पूरे रूम की फोकस और ग्रेविटी उसकी तरफ खिंच जाती है। इमोशनल डिटैचमेंट असल में यही है। ये कोई पत्थर दिल होना या रूखापन नहीं है। ये एक ऐसी मैग्नेटिक ग्रेविटी है जो बिना बोले सबको अपनी तरफ खींचे। तो चलिए, इस बेस को समझने के बाद हम अपने पहले सच की तरफ बढ़ते हैं। द स्पॉटलाइट इल्यूजन, यानी ट्रूथ नंबर 1, लोगों को परवाह नहीं है। मैं चाहता हूं ये बात आपके दिमाग में एकदम गहराई तक बैठ जाए। कोई भी असल में आपके बारे में नहीं सोच रहा है। याद है जब आप पब्लिक में थोड़ा हिचकिचाए थे, या किसी मीटिंग में या डेट पर कुछ ऑकवर्ड कह दिया था? आपका दिमाग आपसे चीख चीख के कहता है कि सबने वो देखा और उन्हें याद है। इसे ही साइकोलॉजी में स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। ये हमारे दिमाग का एक झूठा डिल्यूजन है। हकीकत क्या है? जिन लोगों ने आपकी वो मिस्टेक्स देखी ना, वो वीकेंड तक सब भूल चुके थे। क्यों? क्योंकि वो घर जाकर अपने खुद के प्रॉब्लम्स और खुद की गलतियों की टेंशन में डूबे हुए हैं। भाई, आप अपनी दुनिया के सेंटर हो, उनकी दुनिया के नहीं। जब ये बात दिमाग में क्लियर हो जाती है, तब आप बोलने से पहले सहमना छोड़ देते हैं। अब आते हैं दूसरे बड़े सच पर। ओपिनियंस अनकंट्रोलेबल हैं, यानी ट्रूथ नंबर 2, उन्हें आपको गलत समझने दें। लेट देम मिसअंडरस्टैंड। इस कड़वे सच को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो इंसान चाहता है कि सब उसे समझें, वो सबका गुलाम बन जाता है। दोस्तों, आप किसी दूसरे के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने आपके मुंह खोलने से पहले ही अपने दिमाग में तय कर लिया है कि आप कौन हैं। उन लोगों को देखिए जो हर वक्त खुद को साबित करने में लगे रहते हैं, लंबे लंबे मैसेजेस लिखते हैं, हर छोटी चीज ओवर एक्सप्लेन करते हैं। और अब उन्हें देखिए जो एक बार अपनी बात कहते हैं और फिर बिल्कुल शांत, लोगों को जो सोचना है सोचने देते हैं। ये दिखावा और एक्सप्लेनेशन बंद कीजिए और अपना कैरेक्टर बिल्ड करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप दूसरों की परसेप्शन मैनेज करना छोड़ देते हैं, तब लोग ऑटोमैटिकली आपकी इज्जत करना शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे और शायद सबसे चुभने वाले सच पर। रिश्ते शर्तों पर टिके होते हैं। ट्रूथ नंबर 3, आपकी वैल्यू ही आपकी मौजूदगी तय करती है। रियल लाइफ में देखिए क्या होता है जब कोई इंसान अपना स्टेटस, अपना कॉन्फिडेंस या अपनी यूजफुलनेस खो देता है। अचानक से फोन बजना कम हो जाते हैं, इन्विटेशंस आना गायब हो जाते हैं। ये सुनने में दर्दनाक लगता है, पर यह बुराई नहीं है, ये प्योर ह्यूमन नेचर है। लोग तब तक रुकते हैं जब तक वहां कोई वैल्यू होती है। तो इस डर का आप क्या करेंगे? लोगों के पीछे भागना और उनसे रुकने की भीख मांगना छोड़ दीजिए। इसके बजाय अपनी खुद की वैल्यू बनाइए। अपने स्किल्स, अपनी प्रेजेंस और अपनी स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। जब आपकी पर्सनल वैल्यू अनडिनाइबल हो जाती है ना, तब लोगों के पीछे भागने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। और यहीं से आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। चौथा सच, कोई नहीं आने वाला। ट्रूथ नंबर 4, इंतजार करना बंद करें। हम सब कहीं ना कहीं किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। एक सही वक्त का, एक परफेक्ट मेंटर का, या एक ऐसे मैजिक मोमेंट का जो अचानक आपके दरवाजे पर आएगा और सब ठीक कर देगा। पर सच कहूं, कोई आपको बचाने नहीं आने वाला।
और यह सुनकर भले ही ठंडा और अकेलापन महसूस हो, पर आपकी असली ताकत की शुरुआत यहीं से होती है। जिस इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उसे मैनिपुलेट करना नामुमकिन हो जाता है। जब आप खुद को खुद रेस्क्यू करते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी डीपली रूटेड शांति आती है जिसे फेक नहीं किया जा सकता। आप एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करते, आप लिटरली अनटचेबल बन जाते हैं, क्योंकि अब आपको कंट्रोल करने वाला कोई धागा बचा ही नहीं है। और अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें सच पर, जो आपको ट्रूली अनटचेबल बनाता है। वक्त सब कुछ मिटा देता है। ट्रूथ नंबर 5, इसे जाने दें, लेट इट गो। वो एक बहुत ही शर्मनाक पल जिसके बारे में सोचकर आज भी आपको लगता है कि उसने आपकी इमेज को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। पता है, अगले महीने तक लोगों को वो ठीक से याद भी नहीं रहने वाला। फिर भी हम उस बोझ को सालों तक अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं। एक बहुत प्रोफाउंड कोट है, ये पूरा यूनिवर्स आपकी बेइज्जती का हिसाब नहीं रखता, सिर्फ आप रखते हैं। इस बात को गहराई से समझिए। आपको कॉन्शियसली अपने पास्ट को ड्रॉप करना होगा। इसलिए नहीं कि उस वक्त आपको बुरा नहीं लगा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उस मोमेंट को दूसरों के दिमाग में मरे हुए अरसा बीत चुका है। सिर्फ आप हैं जो उसे अपने दिमाग में जिंदा रखे हुए हैं। तो आखिर में इस पूरे एनालिसिस का मतलब क्या निकलता है? ये दुनिया एक स्टेज है जहां हर कोई डेस्परेटली परफॉर्म कर रहा है। जब आप ये परफॉर्मेंस देना बंद कर देते हैं तो लोग एक्चुअली आपको भुला नहीं पाते। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई बेचैन है, वहां आपकी शांति एक चुंबक की तरह काम करती है। ये जानना कि किसी को आपकी परवाह नहीं है, ये कोई ट्रेजेडी नहीं है यार, ये तो असल में ट्रू लिबरेशन है। उस अनटचेबल और अजेय इंसान बनने की शुरुआत जो आपको हमेशा से बनना था। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। अब जब आप जान चुके हैं कि ये स्पॉटलाइट आखिरकार बंद हो चुकी है, तो इस आज़ाद अंधेरे में अब आप क्या नया क्रिएट करेंगे?